रोचक कहानी पता चली कि ऐसी बात है ना कि हर किसी को ये जाननी चाहिए, खास करके महिलाओं और बच्चियों को। कृपया आप वो 10 रुपए की कीमत वाली कहानी हमें सुनाएं। 10 रुपए से 6,000 हुए। तो ये बहुत जरूरी होता है और इसका तो मतलब आपने अभी समझा दिया इस इंसिडेंट में। इसलिए अच्छा है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसके मायने क्या है आपके लिए? अतुलनीय चीज है ना कि जो आपको बहुत ऊंचा ले जाता है। मैसेज वैसे युवाओं के लिए जो इस फील्ड में कविता लेखन या कविता वाचन इन सब चीजों में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, नहीं है, सरवाइव करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। फूलों को चुनना है या उन मोतियों को चुनना है और एक हार बनाना है, ये तो बस मोना बग्गा जी ही कर सकती है। जब मैं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी उस समय मुझे एक बहुत ही रोचक कहानी पता चली कि आपने अपनी एक सखी को 10 रुपए की कीमत समझाई। और मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है ना कि हर किसी को ये जाननी चाहिए, खास करके महिलाओं और बच्चियों को। तो कृपया आप वो 10 रुपए की कीमत वाली कहानी हमें सुनाएं। हाँ, 10 रुपए की कीमत मैंने समझाई थी और उसने पैसे जोड़ने सीखे थे उससे। उसका हाथ बड़ा खुला था मेरी सहेली का। तो हम बच्चों को स्कूल लेने जाया करते थे, सेंट जेवियर्स बच्चे पढ़ते थे हमारे दोनों साथ में। हम उन्हें लेने जाया करते थे तो हम पैदल चल के आया करते थे। घूमते घूमते ऐसे बातें करते चले आते थे, बच्चे भी पैदल जाते थे और अच्छा लगता था बच्चों को लेकर आना। तो वो हमेशा रिक्शा का वो 10 रुपए लेके आती थी घर जाने के लिए और पैदल जाती थी मेरे साथ। तो उसे अच्छा लगता था, बातें करते बच्चे भी खेलते हुए आ जाते थे। लेकिन वो 10 रुपए वो बचाती नहीं थी, वो 10 रुपए को खर्च करती थी। या तो चना वना खरीदती थी या कुछ चाट वाट खा लेती थी, जैसा अक्सर होता है। तो मैं उसे बोलती थी कि तुम ये 10 रुपए हम लोग चल के जाते हैं, इतनी बातें बातें करते जाते हैं, तो ये 10 रुपए क्यों नहीं तुम बचाती हो, इसको क्यों हमेशा तुम खर्च करती हो, रोज दिन ये बाहर की चीज़ें खा के क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। और कभी कभी कुछ पैसों के लिए कभी परेशान भी हुआ करती थी। तो मैं बोली तुम्हारा हाथ तो बड़ा खुला है, लेकिन ये 10 रुपए तुम मुझे पकड़ा दिया करो, रोज के रोज मुझे समझा करो कि हम लोग बातें करके जाएंगे और तुम रिक्शे में जा रही हो, ऐसा सोच के तुम्हें सोचा करो तुमने भाड़ा दे दिया। और वो मुझे 10 रुपए देने लगी और हमने एक छोटी सी कमेटी टाइप की डाली हुई थी और मैंने उसमें उसके पैसे डाले और उसको मैंने जमा करके उसको एक बार, उस समय 6,000 बहुत बड़ी रकम होती थी और मैंने उसको जमा करके वो 6,000 दिए। तब उसने बोला अरे ये 10 रुपए से 6,000 हुए। तो बड़ी खुश हुई और इस तरह से उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ने सीखे और वो अब बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करती है पैसे जोड़ जोड़ के। जो उसको बहुत बुरी आदत थी कि खर्च कर देने, मतलब हाथ में पैसे हैं तो खर्च करने, अब वो पैसे को जोड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि पैसे को जोड़ना मैंने उसको बताया। और खैर ये मेरी आदत रही है शुरू से कि मैं पैसे को जोड़ती हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो। और मेरे घर में जो काम करती है उनको भी मैं यही सिखाती हूँ कि पैसे को जोड़ो, तुम्हारे काम आएंगे। और वो लोग भी बड़े खुश होकर पैसे जोड़ती हैं और अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छे समय पे पूरा करती हैं। हम लोग अपने भाषा में पैसे जोड़ना बोलते हैं और आज के समय में इसे ही सेविंग्स बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और इसका तो मतलब आपने अभी समझा दिया इस इंसिडेंट में कि कैसे 10-10 रुपए जोड़ के 6,000 हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो बस वही कहावत यहाँ पे मैंने सोची और कर दिखाया वो चीज़। तो उसने सीखा इस चीज़ को। दिमाग में तो बहुत सारे लोगों की ये बात आती होगी, लेकिन इस तरह से इम्प्लीमेंट करके और उसको एक एग्जाम्पल सेट करना, ये तो बस मोना बग्गा जी ही कर सकती हैं। ये तो अब हम बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर। ठीक है, एक शब्द में इसका आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न कि आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर पिंक है। क्यों? गुलाबी रंग सब पे खिलता है। हर जैसे हम लोगों के देश में बहुत ज़्यादा रंगों को लेके होता है ना, कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत सारी होती है, लेकिन गुलाबी रंग एक ऐसा है जो कोई भी कॉम्प्लेक्शन का लोग पहने तो वो गुलाबी खिलता है। तो मुझे गुलाबी इसलिए अच्छा है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी क्या करेंगे कि जितने भी शब्द मैं बोलूंगी उसको आपको एक शब्द में परिभाषित करना है कि उसके मायने क्या है आपके लिए। चलिए, परिवार। परिवार खुशनुमा माहौल। खुशनुमा माहौल। दोस्ती। दोस्ती जो निभाई जा सके। जो निभाई जा सके। जीवन। जीवन खुद को जीने का नाम। वाह। स्त्री। स्त्री अतुलनीय। बच्ची। बच्चे जान। जान। पुरुष। पुरुष एक चौकीदार।
मेरी नज़र में। अच्छा, समाज। समाज खूबसूरत संगठन। खूबसूरत संगठन, वाह। फेमिनिज्म को क्या बताएंगे आप? फेमिनिज्म समय समय पर बदलने वाली चीज, समय समय पर जिसकी परिभाषा बदलती रहे वो। प्रेम। प्रेम जिसको जिया जा सके, जिसको पाया ना भी जा सके लेकिन जिया जा सके। जिया जा सके। जिया जा सके। वाह। तो आपकी ओर चलते हुए जब हम आखिर की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। बड़ों को तो हमेशा प्रणाम है मेरा, आदरणीय है सभी, और हमेशा सीखने की ललक रहती है मुझ में, और मैं हर पल सीखती हूँ। तो मेरा एक यही संदेश है कि जो पढ़ना छूट गया है लोगों का वो ज़रूर पढ़ें, और क्योंकि पढ़ना ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको बहुत ऊंचा ले जाता है। आप 10 लोगों के बीच में कहने की वो ताकत रखते हैं जो शायद आप ऐसे नहीं रख पाए। तो पढ़ना बहुत अच्छा है, बड़े लोगों को पढ़िए। बड़े लोगों को कहने का मतलब है कि हमारे जो पुराने जिन्होंने सब कुछ लिखा है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें वो लिख गए हैं या आपके परिवार में समझा गए हैं, उनकी बातों को मनन कीजिए, उनको पढ़िए। उनको पढ़ के आप आगे जो आ रही पीढ़ी है जो अब शायद इनसे थोड़ी दूर है, पर उनको ज़रूर बताइए। जैसे पहले नानी दादी की कहानियाँ सुन के हम कितनी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनते थे, तो हमारे जीवन में वो शिक्षाएँ बहुत काम आई और हमने आगे पीढ़ी को देनी चाहे, अपने बच्चों को देनी चाहे। उसी तरह वो पढ़ें, आगे पीढ़ियों को पास ऑन करें। और बात यही कहूँगी कि प्रेम से रहना, अपने दिमाग से सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। और मीडिया जो आजकल है, मीडिया बोलेंगे, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, उनमें अच्छी चीज़ों को लीजिए। अच्छा बुरा सब जगह रहता है, और ये जीवन में आज से नहीं बहुत पहले से होता है। पहले लोग बताते थे, अब लोग समझाते भी हैं लेकिन लोग नहीं समझते हैं। जो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग में अच्छे संदेश आते हैं उनको ग्रैब कीजिए, उनको अपने अंदर ढालिए और एक अच्छा इंसान बनकर निकलिए। अच्छा इंसान अच्छा समाज बनाता है, अच्छा समाज अच्छी चीज़ें कर पाता है। ऐसे अच्छा है ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने से अच्छा आप अपना ब्रांड अच्छा कीजिए। यही कहूँगी कि जो माहौल है उससे दूर हट के बहुत अच्छी तरह से आप अपना जीवन बिता सकते हैं, अच्छी शिक्षा के साथ चल सकते हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है नवयुवकों को कि जो लिखने वाले हैं वो बहुत लिखें, बहुत पढ़ें, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, बातें करें, सब एक दूसरे से मिले जुले खुश रहें। बस एक अंतिम मैसेज वैसे युवाओं के लिए जो इस फील्ड में कविता लेखन या कविता वाचन इन सब चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जो अभी डाउट में है कि बनाना चाहिए नहीं चाहिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, सरवाइव करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, लिखना को हमेशा यही कहा गया है कि स्वतः सुख है। आप अपने सुख के लिए लिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें आप अगर कैरियर, आप पहले वाली समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले प्रेमचंद जब लिखते थे तो प्रेमचंद की कहानियों को पब्लिकेशन वाले आते थे और लेकर जाते थे छापने के लिए, और उनकी कविता कहानियाँ छपती थी। और कालजयी हैं जो उस समय उन्होंने लिखा वो आज हमारे सामने है और ये शायद जीवन में चलता रहेगा। लेकिन आज के कवि जो लिखते हैं वो या एक दो कविताएं लिखेंगे और वो सोचेंगे कि मैं इसी से बहुत नाम कमाऊं, और पढ़ना कम समझते हैं और लिखना ज़्यादा चाहते हैं। और लिखने के बाद उन्हें लगता है कि अगर हमारे पास 50-40 हमने लिख ली, चाहे जो भी लिखा, उसको हम तुरंत किताब में छपवा लें। और आजकल बहुत आराम हो गया, आप 12-13 हज़ार दीजिए और अपनी कविताएं छपवा लीजिए, किताब पुस्तक करवा लीजिए। तो वो बहुत गलत है, वो ना करें और मेहनत करते जाएं इसमें। और जितना लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर में लिखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, शब्दकोश बढ़ता जाएगा। पढ़ेंगे जितना उतना समझ पाएंगे और उतनी गहराई से आप लिख पाएंगे। कविताएं, कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। ज्वलंत मुद्दे उठाइए, ज्वलंत लिखिए। कलम हमेशा सिखाती है कि सच्चाई लिखना। तो आप पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें समाज की भलाई के चीज़ों को लिखें, जो कुरीतियाँ हैं उन पर लिखें विशेष, और आगे बढ़ें। और इस पे ऐसा नहीं है कि कैरियर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत भी करनी है, बहुत पढ़ना है, बहुत लिखना है, तब आप कहीं जाके बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि
अगर हम किसी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अगर हम करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी गहराई को बढ़ाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टडी करें। तभी वो वही बात है कि जब तक घड़ा भरेगा नहीं तब तक छलकेगा कैसे। बिल्कुल। तो जब तक अपने अंदर उतना नॉलेज नहीं आएगा तो आप कविताओं के माध्यम से बाहर कैसे लेके आइएगा, है ना। और जब अंदर जो नॉलेज जाएगा तो अपने आप ही कविता प्रस्फुटित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको शब्द में मिल जाते हैं, आपको आसपास में कहानियां मिल जाएंगी, आपको इतना कुछ बिखरा पड़ा है, आपको बस उन फूलों को चुनना है या उन मोतियों को चुनना है और एक हार बनाना है। और जो लिख रहे हैं उनको भी आप आगे बढ़ाइए, पढ़िए खूब, जितना पढ़ सके वो पढ़िए। अब समय है भाई, समय नहीं है तो भी आप रात में पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ पढ़िए, रोचक चीज़ें पढ़िए। आप मोबाइल भी चलाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो आप अच्छे ग्राउंड्स को चूज़ कीजिए और उस पर आप काम कीजिए। जैसे आप मोबाइल खोलेंगे, गुलजार के ग्रुप्स हैं और कई लेखकों के हैं, अमृता प्रीतम जी का है, बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी पढ़ेंगे मोबाइल पे तो आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बोलचाल की भाषा, आपकी जो शब्द हैं वो निकलेंगे, आपका व्यक्तित्व खुद ही समझ में आएगा। मैंने कहा ना, ब्रांडेड कपड़े पहनने से आप ब्रांडेड नहीं होंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व ब्रांडेड तभी होगा जब आपकी सोच, आपका कर्म, आपके शब्द, आपका लेखन या आपका व्यक्तित्व उसको झलकाएगा, तभी आपका एक ब्रांड बन सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, दिशा जी के साथ अपने जीवन की दिशा लेते हुए हम इस एपिसोड को अंत करते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।